आज जब मैंने ये ड्रेस पहना तो मैंने सोचा था कि ना थोड़ा सा लुक चेंज करूंगी, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने इसी ड्रेस में, सेम ड्रेस में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मेरा बन बना हुआ है बालों में। तो मैंने सोचा था कि आज खुले छोड़ूंगी। तो जैसे ही मैंने अपने बालों को लूज छोड़ा तो पसीने 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 पसीने, यहाँ से पसीने यहाँ से, स्वेटिंग इतनी ज्यादा होने लगी कि दोबारा मुझे अपने बालों को बांधना पड़ा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपने सेम ड्रेस पहना है तो थोड़ा लुक चेंज होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। ऐसे ही झेलना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी महिला को बिना उसके अंगों को छुए कैसे उत्तेजित किया जाए, बिना उसके अंगों को छुए, उसको बाहों में भरे बिना, उसको आलिंगन किए बिना, उसको चुंबन किए बिना ऐसा क्या करे कि जो महिला है उसके शरीर में भरपूर उत्तेजना पैदा हो जाए और वो आपसे लिपटने चिपटने के लिए पागल हो जाए, तड़पन उसके अंदर जग जाए। बड़ा आसान है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। और जो व्यक्ति इस काम कला को करने में एक्सपर्ट है वो कामदेवी है। लेकिन अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता कि बिना किसी स्त्री के अंगों को छुए उसे उत्तेजित कैसे किया जाता है, तो डियर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने घोड़े को लगाम दीजिए, क्योंकि अब आप डगमगाने वाले हैं, मदहोश होने वाले हैं, खुमारी छाने वाले हैं, क्योंकि मैं बात ही कुछ ऐसी करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको ललायत भरी हुई नजरों से देखे, आपके दीदार के लिए तरसे, आपको बार बार फोन करके या मैसेज करके पूछे कि यार कब आ रहे हो, कितनी देर हो गई, कब आओगे, तो मतलब वो वासना से लबालब है, बिना आपके छुए उत्तेजित हो रही है। तो कैसे होता है ये, क्या करना पड़ता है इसके लिए, कौन से तीर चलाने होते हैं? तो देखो, इस शमा को जलाने के लिए चिंगारी का इंतजाम तो आपको ही करना होगा। कैसे? तो नंबर 1, देखो हर महिला को ये पसंद होता है कि उसका जो पुरुष है वो उसकी खूबसूरती के बारे में कसीदे पढ़े, उसकी तारीफें करे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जो अपने पुरुष से अपनी खूबसूरती के बारे में अपनी तारीफें सुन के गुरूर फील ना करे। उसे ये चीज अच्छा फील कराती है, उसे सुखद महसूस होता है, ये उसके मूड को एनहांस भी करती है। तो आप उसके शरीर में से किसी भी उसके अंग की जो आपको बेहद ही पसंद है उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को संभालते हुए। पता लग रहा है कि आपका ही फव्वारा पहले छूट गया। अब दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे बात तारीफ की हो रही है तो तारीफों में प्यार की भावना छुपी होनी चाहिए, वासना की नहीं। ये एक कड़वा सच है कि जब कोई व्यक्ति किसी औरत को वासना भरी नजरों से देखता है तो वो औरत उस आदमी की तरफ से अपनी नजरें हटाती है, लेकिन अगर उसी आदमी की नजरों में उसे प्यार की भावना नजर आती है तो वो अपनी नजरें चुराती है, शर्माती है। दोनों चीजों में फर्क है ना, एक तरफ वो हटा रही है तो दूसरी तरफ चुरा रही है। नाउ थर्ड पॉइंट, उसे आप स्पेशल फील कराइए, और स्पेशल फील कराने के लिए शुरुआत में ही गंदी बात का सहारा मत लीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तुरंत ही गंदी बात शुरू कर देने से वो महिला जो है वो उत्तेजित हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि गंदी बात करना निश्चित ही आपके लिए चीज काम करेगी, वो उत्तेजित होगी, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ये चीज कर देंगे तो मामला बिगड़ सकता है, आप विफल हो सकते हैं। उसे स्पेशल फील कराने के लिए उसे वस्तु की तरह देखना बंद कीजिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, दिमाग को हमेशा से ही कौमोत्तेजक क्षेत्र माना गया है। ये जो दिमाग है ये सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन होता है इंसान का, फिर बात चाहे पुरुष की हो या स्त्री की। सबसे पहले जो यौन इच्छाएं हैं वो इंसान के दिमाग में ही उपजती हैं, फिर उसके बाद वो शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचती है। लेकिन दिमाग को उत्तेजित करने के लिए कानों में डर्टी टॉक, गंदी बातों का रस घुलना जरूरी होता है। तो जिस वक्त आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपकी जो पार्टनर है वो रोमांटिक होने लग गई है, उस पर मदहोशी छाने लग गई है, तो यही वो सही वक्त है जब आपको अपनी पार्टनर के कानों में गंदी बातों का रस घोलना है, उसे और ज्यादा और अधिक उत्तेजित फील कराने के लिए, जो कि उसके दिमाग को संकेत देगा और वो सेक्सुअली अराउज होती चली जाएगी, मूड उसका बनता चला जाएगा। क्योंकि देखो, बिग बॉस तो दिमाग ही है ना, लेकिन हम लोग जेनिटल पर ही फोकस करते हैं। एक यही तो सबसे बड़ी चीज है जो एक इंसान और एक जानवर में फर्क पैदा करती है, उनके सेक्स करने के तरीके में, उसको एंजॉय करने में, यही फर्क होता है।
थोड़ा सा अगर और एफर्ट करो तो आप अपनी पार्टनर को बेडरूम में सरप्राइज भी दे सकते हैं, लाइक उसको अंडरगारमेंट गिफ्ट कर सकते हैं, कोई रोमांटिक गाना चला सकते हैं, कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग सा उसके लिए बना सकते हैं जो उसके मूड को एनहांस करने में मदद करेगा, एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट करने में मदद करेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबके लिए जरूरी है, अनमैरिड कपल के लिए भी जरूरी है और मैरिड कपल के लिए भी जरूरी है, कि आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है कि एक महिला एक अच्छे दिखने वाले आदमी को देख सकती है जैसे कोई पुरुष किसी अच्छी दिखने वाली औरत को देख सकता है, लेकिन सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर हर किसी औरत को उत्तेजित नहीं किया जा सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप हैंडसम दिखते हैं, गुड लुकिंग है, तो आप उस औरत को सेक्सुअली अराउज करने में, अपने लिए उत्तेजित करने में भी सफल हो जाएंगे। क्योंकि कुछ महिलाओं का स्वभाव ऐसा होता है कि जब तक वो किसी आदमी के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ती, उसके लुक्स का, वो कैसा दिखता है कैसा नहीं, या वो अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है उस अगली को इम्प्रेस करने के लिए, उस पर इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके साथ बैठ लेगी, चार बातें भी कर लेगी, चाय कॉफी भी पी लेगी, लेकिन अंदर ही अंदर यही बोलेगी चलो हट, बहुत काम है मुझे, या बंदर की तरह मेरे आगे पीछे मत उछल। तो आपको किसी महिला को अगर उत्तेजित करना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना होगा, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि किसी औरत को, किसी स्त्री को बिना उसके अंगों को टच किए कैसे उत्तेजित किया जाए। तो कैसा लगा इंफॉर्मेशन बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक गुड न्यूज आपको देनी है कि वो जो फेक चैनल था रिया की कहानी वाला, जो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि ये फेक चैनल है, और डिलीट हो चुका है। लेकिन ये जो बड़ा मगरमच्छ है ना, इसका तो स्वाहा हो गया, लेकिन अभी भी छोटी छोटी मछलियां और हैं जो कि तालाब में तैर रही हैं। और मैं जानती हूँ कि जो रिया की कहानी, ये जो चैनल डिलीट हुआ है, इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कंप्लेन की, रिपोर्ट्स की इस चैनल के अगेंस्ट, तो ये चीजें पॉसिबल हो पाई। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की ही, लेकिन आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन छोटी छोटी मछलियों का भी सफाया करने में मेरी मदद कीजिए। जैसे ही आपको कोई फेक चैनल नजर आता है तो प्लीज उसके लिए रिपोर्ट कीजिए, लेकिन हाँ, रिपोर्ट करने से पहले ये कंफर्म कर लेना कि ये फेक चैनल ही है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने धोखा देने के लिए जो डीपी है ना उस पे मेरी ही पिक लगाई हुई है, तो कहीं आप धोखा मत खा जाना ये सोच के कि अरे तो रिया मल्होत्रा का चैनल है। तो ये ध्यान रखना आप। एनीवे, बाय बाय, टेक केयर।